बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। तोकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से, और आज आपके साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। 14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीर, जो कि यकीनन आपको चाहिए। लेकिन इससे पहले आप मत भूलें सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें। इस वीडियो को स्पेशली लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। जनाब सदर और मोहतरम हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज आपके सामने जिस मौजूए सुखन पे लब कुशाई का मौका मिला है, उसका उन्वान है 14 अगस्त 1947, हमारी आज़ादी का दिन। ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, उसी मुकाम पे तब फूल खिला करते हैं। साहिब सदर, तारीख के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक असूल है कि जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मंजिल नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपने अजीम मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी, तब उनका मकसद अपनी पाया तकमील को पहुंचा। लफ्ज़ कुर्बानी कहने को आसान है मगर करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारा ये ईमान है कि जिस तरह अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी न देते तो दीन इब्राहीमी क़यामत तक इस दुनिया में न फैलता। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब न होते तो अमन व असूल का जज्बा अपने अवाइल में ही दम तोड़ देता, और जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ करबला के मुकाम पर अजीम कुर्बानी न देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुहम्मदी क़यामत तक परवान न चढ़ता। बिल्कुल उसी तरह अगर लाखों मुसलमान मर्द और औरतें 1947 में अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो शायद इस मादरे मिल्लत का वजूद भी बस एक ख्वाब बन के रह जाता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जनाब सदर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि बेखौफ बेबाक और दानिशमंदाना क़यादत में बड़े सग़ीर पाक हिंद के तमाम मुसलमान एक झंडे तले जमा हो गए, और इमारत पाकिस्तान की तामीर में उन्होंने ईंटों की जगह अपनी हड्डियाँ और पानी की जगह अपना खून बहा के एक फ़कीदुल मिसाल हिस्सा डाला। यूं तलुए सहर के रोशन मंजर में खालिस्तन इस्लामी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान का सूरज अपनी पूरी आबोताब से यूं चमका कि कुफ्र के तमाम बुत गिर गए और हासिदों की तमाम साजिशें हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। मोहतरम नाजरीन, 14 अगस्त का दिन सिर्फ खुशी का जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि यह हमें सबक देता है कि एक तो आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, और दूसरा यह कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना कमाल नहीं बल्कि इसके हसूल को तरक्की के जीनों पर रवा दवा करना असल कमाल है। यह दिन हमें पैगाम देता है कि हम जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए और गैरत के असूलों की पासदारी करते हुए अपने वतन पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और कश्मीरी के अलग अलग नज़रियात में बंटने की बजाय एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करें। इसी तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों और मसालिक में तकसीम होने की बजाय एक मुसलमान कौम बनकर तौहीद के परचम को सर बुलंद करें। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आप में हर कोई जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है अपने आप को ईमानदारी और वफ़ादारी के जज्बे के तहत अपने वतन की तामीर के लिए वक्फ़ कर दे। यूं 22 करोड़ अवाम का बहरे बेकरां इस अजीम मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद का मकसद पूरा कर सकेगा। आखिर में मैं इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के अजीम पैगाम को इन अल्फाज के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
اور اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔